हेलो दोस्तों। तो जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था बॉडमॉस के बारे में, आगे हम उसके कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं बॉडमॉस के ऊपर। ठीक है, तो बॉडमॉस के इसमें ध्यान दीजिए। बॉडमॉस का सबसे पहले समझ लेते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है। मतलब जैसा बी की बात करें तो बी स्टैंड होता है अपना ब्रैकेट के लिए। ठीक है, यहाँ पर मतलब किसी भी ऑपरेशन के अंदर आपको अगर कहीं ब्रैकेट दिखेगा तो सबसे पहले अपने को सॉल्व किसे करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ माने क्या होगा इसके अंदर, तो यहाँ पर किसी किसी प्रॉब्लम्स में आपको ऑफ साइन होता है। ठीक है, इस ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ को हटाकर अपने को लगाना होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ को लगाकर मतलब हटाकर क्या लगाना होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, पर दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है, ऑफ आ रहा है। मतलब सबसे पहले अगर ऑफ होगा तो उस मल्टीप्लाई को सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, या फिर इसके जगह आ जाता है ऑर्डर, या फिर क्या बोल सकते हैं, पावर। अगर कहीं पर अपने को क्या दिखेगा, पावर दिख रहा है किसी ऑपरेशन के अंदर, तो सबसे पहले अपने को पावर को सॉल्व करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आएगा अपना डी। डी माने क्या होता है, तो यहाँ पर आता है अपना डिवीजन। ठीक है, डी किस लिए स्टैंड होता है, तो डिवीजन। मतलब किसी ऑपरेशन में उसके बाद क्या सॉल्व करना होता है, वहां पर डिवीजन। डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन। एम स्टैंड किसके लिए होता है, मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो किसी ऑपरेशन के अंदर फिर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। देखो ऑफ माने मतलब जो यहाँ पर जो ऑफ है, ठीक है, इसका भी मतलब क्या होता है कि ऑफ को हटाकर अपन उसके जगह क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई। पर अगर ऑफ है तो वो ऑफ वाले मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करना है, फिर डिवीजन करना है, और फिर उसके बाद अगर कोई मल्टीप्लिकेशन है तो फिर उसकी तरह बढ़ना होता है। ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है एडिशन। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, अपने को एडिशन करना होता है। ठीक है, और फिर एडिशन के बाद आता है अपना यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना होता है। ठीक है, तो इस स्टेप वाइज अपने को किसी भी ऑपरेशन को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। अगर ये स्टेप को आपने अगर बरोबर फॉलो नहीं किया, ठीक है, मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन कर लिया डिवीजन के पहले, या फिर ब्रैकेट को पहले सॉल्व ही नहीं किया, तो वहां पर क्या हो सकता है, आपका आंसर हो सकता है गलत। तो ये जो बॉडमॉस रूल है, इसको काफी अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके लिए आप अब मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, वहां पर मैंने आपको बॉडमॉस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो बढ़ते फिर आगे अपन इसके प्रॉब्लम्स की तरफ। तो जैसे कि बोर्ड पर आपको पहला प्रॉब्लम दिख रहा होगा, ठीक है, इस प्रॉब्लम में क्या करना होगा अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 30 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 40 इस तरीके से दिया है। तो सबसे पहले देखो ब्रैकेट यहाँ पर है नहीं, ऑफ यहाँ पर है नहीं, फिर क्या आएगा, डिवीजन। तो डिवीजन यहाँ पर है, मतलब पहले इस डिवीजन को क्या कर लेंगे, अपन सॉल्व कर लेंगे। तो 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 10। 10 के बाद क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, आगे क्या हुआ है, 4 इंटू 2। ठीक है, तो 4 इंटू 2 जैसे का वैसा लिखता, फिर प्लस 14 करना है। आगे क्या होगा, आगे देखिए 10 प्लस, यहां पर उसके बाद डिवीजन के बाद क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या है, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 प्लस कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पर क्या होगा आगे, तो 10 प्लस 8 हो जाएगा। अब देखो सब एडिशन ही करना है, तो इसके बाद एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 8 हो जाएगा 18, और 18 में अगर आपने कितना मिला दिया, 40 मिला दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, तो 32 अपना इस ऑपरेशन का आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, अपना पूरा सॉल्व करिए, इसको सिंप्लीफाई किए, तो सिंप्लीफाई करने के बाद अपना आंसर बच जाएगा 32। ठीक है, अब ऐसे ही अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, 108 डिवाइडेड बाय 36 ऑफ 1/4। मतलब क्या है, 36 का 1/4 पार्ट। मतलब क्या बोल रहे हैं कि 36 का आपने को क्या करना है, 1/4 लेना है। अब 36 का 1/4 तो ये पहले काम करना होगा अपने को। ठीक है, फिर क्या है, प्लस 2/5 प्लस 3 1/4। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर देखो डिवीजन, ब्रैकेट तो है नहीं, तो ब्रैकेट के बाद क्या आता है, ऑफ आता है। मतलब डिवीजन पहले होगा क्या, नहीं, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, मतलब पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रख देता हूँ, 36।
अब 36 ऑफ, तो ऑफ पहले सॉल्व करना होगा, तो देखो पहले इतने को सॉल्व करना है, तो 36 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1/4 कितना होना चाहिए, तो इसको कैंसिल किए तो अपना आंसर आ जाएगा 9, मतलब इतने की जगह भी क्या लिखूंगा 9, फिर क्या आएगा प्लस 2/5 इंटू, अब यहाँ पर इसको भी अपन सॉल्व कर सकते, देखो यहाँ पर इसको भी पहले ही सॉल्व करना होता है, ठीक है, तो 3 1/4 क्या हो जाएगा 3/4 यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ऐसा नहीं समझना कि 3 into 1 कर देते और डिवाइड में 4 रहेगा, नहीं वैसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा, सबसे पहले 3 4 सा कितना हो जाएगा 12 प्लस यहाँ पर क्या होगा 1 और डिवाइड में कितना आएगा 4, मतलब इनके बीच में क्या है प्लस है, तो 13 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा 2/5 इंटू 13 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4, ठीक है। पहले ये सारी चीजें क्या करनी होती है, सॉल्व करनी होती है ब्रैकेट के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर डिवीजन प्लस एडिशन और क्या बच गया मल्टीप्लिकेशन, तो अब इन सब में पहले क्या सॉल्व होगा डिवीजन, तो 108 अगर डिवाइडेड बाय कितना किया, अगर अपन ने 9 किए तो अपना आंसर हो जाएगा 1, और फिर उसके बाद आ जाएगा अपना आंसर मतलब 12 आंसर आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या करना है प्लस, अब आगे क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब फ्रैक्शन वाला नंबर दिख रहा है 2/5 इंटू 13/4, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए तो पहले इससे सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो अपन ने फॉर्मूलेज में देखे हैं 2/5 इंटू अगर 13/4 रहा, तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे का नीचे, पर उससे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर 2 है, डिवाइड में कितना है 4, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कट सकते हैं, तो 2 1 सा 2 2 2 सा 4 कट गया, आगे 1 इंटू 13 किए तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 5 इंटू 2 किए तो कितना हो जाएगा 10, तो अपना आंसर कितना बचा 13 डिवाइडेड बाय 10, ये बच गया अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा यहाँ पर, तो 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 10, मतलब अब आगे क्या होगा, इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 12 इंटू 10 की तो 120 हो गया, प्लस जैसे का वैसा, और फिर आ जाएगा इसके डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू 13 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे कितना आ जाएगा, ये 133, कितना आ गया आंसर 133 डिवाइडेड बाय कितना होगा यहाँ पर 10, तो ये रह गया अपना फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। अपन ने इस सारे चीजों को सिंपलीफाई करके अपना फाइनल आंसर लाया है कितना 133 डिवाइडेड बाय 10। आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आगे अगर इसको सॉल्व किया तो अपना डेसिमल में आंसर आएगा, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से इसको बनाना था, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके घर पर अच्छे से प्रैक्टिस भी कीजिए ना। आगे अपन थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। हेलो, तो आगे अपन बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के तरफ, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, जैसे कि यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, ठीक है, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 प्लस 4/9 माइनस 3/4 प्लस 2/9 इंटू 5/9 डिवाइडेड बाय 2/9। अब इसमें क्या करना होगा, तो सारे साइन दिख रहे, पर अपना ध्यान सबसे पहले किसके तरफ जाएगा, ब्रैकेट तो यहाँ पर है नहीं, ऑफ वगैरह वाला भी कोई टेंशन है नहीं यहाँ पर। उसके बाद आता है डिवीजन, तो डिवीजन यहाँ पर सबसे पहले इधर दिख रहा है, तो इस डिवीजन को सबसे पहले अपने को क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है। तो 2/3 इंटू 5/6 प्लस, ठीक है। देखो यहाँ पर और एक चीज बता देता, डिवीजन इधर है, ये दूसरा टर्म है, देखो यहाँ पर प्लस और माइनस से क्या होते हैं, टर्म्स अलग अलग बनते हैं। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड है, पर ये पूरी टर्म को क्या मानना पड़ेगा एक, ये भी ये सिंगल, मतलब दोनों केस में प्लस माइनस वगैरह का है, तो इसको भी एक टर्म मानेंगे, इसको भी एक टर्म मानेंगे, और एक पूरे को क्या मानेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ये वाली टर्म्स है, तो इसमें मल्टीप्लाई है और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो इन दोनों को भी एक साथ सॉल्व कर लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती इसमें। तो अगर पहले अपने अगर इसको सॉल्व कर लिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन अगले इसमें सॉल्व कर लेंगे। पर अगर अलग अलग टर्म्स है दोनों तो ठीक है, तो इसको भी अपन ने मल्टीप्लिकेशन को भी पहले सॉल्व कर लिया या फिर इसके साथ सॉल्व कर लिया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा 4/9 माइनस 3/4। अब यहाँ पर क्या होगा प्लस, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2/9 मल्टीप्लाइड बाय 5/9
अब मैंने बताया था जब डिवाइड रहता है, फ्रैक्शन वाला नंबर है और यहाँ डिवाइड है, तो डिवाइड को हटाकर क्या लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई लगाने के साथ क्या हो जाएगा, ये जो फ्रैक्शन होगा इसका न्यूमरेटर वाली टर्म डिनोमिनेटर में चल जाएगा और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर, मतलब ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, अब 9/2 हो गया, तो यहाँ कमाल वाली बात क्या होगी, तो यहाँ कमाल वाली बात ऐसी है कि ऊपर यहाँ 2 दिख रहा है और डिवाइड में 2 दिख रहा है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। उसी तरीके से अगर यहाँ पर 9 दिख रहा है तो डिवाइड में भी 9 दिख रहा है, तो ये भी हो गया कैंसिल। अरे वाह, अब आगे क्या बच गया, यहाँ पर सिर्फ 5/9 बच गया। ठीक है, और उसी तरीके से अब इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये फ्रैक्शन वाली टर्म है, ये दूसरी फ्रैक्शन वाली टर्म है, दोनों का अगर मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 18 प्लस 4/9 माइनस 3/4। ठीक है, और आगे कितना हो जाएगा, प्लस 5/9, इस तरीके से बढ़ेगी। अब भैया यहाँ पर खेल सिर्फ प्लस माइनस वाला बच गया। अब प्लस माइनस वाला खेल बच गया, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो देखो जैसा मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक साथ हो सकता है अगर अलग अलग टर्म है, तो उस तरीके से अपन ने माइनस प्लस में भी थोड़ा सा अपन ने पहले माइनस फिर प्लस कर लिया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। ठीक है, पर चलो अपन जाते हैं, अपन रूल के हिसाब से जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इन दोनों का माइनस कर लेते, फिर सभी प्लस प्लस बच जाएगा तो फिर प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर उसके पहले ध्यान दीजिए, ऊपर कितना दिख रहा है 10, नीचे कितना दिख रहा है 18, तो 10 और 18 2 से कट सकते हैं, तो ये 2 से कटा तो 5 बचेगा, और ये कितने से, ये भी 2 से कटा तो कितना बचेगा, 2 9 सा 18 होता है, तो यहाँ 9 बच जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर इन दोनों का अगर क्या कर रहे हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4 4 16 माइनस यहाँ पर 9 × 2 27 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना बचेगा अपना, यहाँ पर ये 36 बचेगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5/9 है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज ध्यान दीजिए, 5/9 प्लस 5/9 कितना हो सकता है, ट्वाइस 5/9 भी हो सकता है। और उससे पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, अब यहाँ पर 16 के आगे प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होने वाला है। ठीक है, तो 27 में से 16 अगर आप माइनस करते तो बचने वाला कितना है 11, बट साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का, मतलब माइनस का, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो ऊपर 11 डिवाइड विद 36 प्लस 5 बाय कितना बच गया 9। अब क्या कर सकते हैं आगे, तो यहाँ पर और माइनस वाली बात आ गई। ठीक है, तो एक काम करते, पहले इसको सॉल्व कर लेते, उसके बाद इसके साथ एडिशन कर सकते हैं, या फिर एक साथ भी कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, एक साथ कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज भी मैं बता देता। आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में 9 दिख रहा है, यहाँ पर 36 दिख रहा है, और यहाँ पर 9 दिख रहा है। अब इन 36 को तो 9 बनाना थोड़ा मुश्किल है, पर इस 9 को 36 बनाना चुटकी वाली बात है। कैसे, तो भैया इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36 बनेगा, इसको भी 36 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर अगर डिवाइड में 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हो तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, उसी तरीके से यहाँ पर भी 4 से और 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 4 से कितना हो गया 20 हो गया, डिवाइड में कितना हो गया 36, माइनस यहाँ पर 11/36 ही रहेगा, प्लस यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 20 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, सभी के डिवाइड में 36 है, तो 36 जैसे का वैसा। अब क्या होगा आगे, तो यहाँ पर ऊपर 20 है, 20 के बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 11 है, फिर यहाँ पर प्लस कितना है 20, तो 20 + 20 कितना हो जाएगा 40, और माइनस उसमें से अगर 11 अपन ने किए तो 40 - 11 अपना आंसर आ जाएगा 29। ठीक है, तो 29 डिवाइडेड बाय 36 ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। ठीक है, इस ऑपरेशन का। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन 4th क्वेश्चन की तरफ। अब 4th क्वेश्चन में क्या होगा, तो यहाँ बहुत सारे आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं। ठीक है, पर ब्रैकेट से डरना नहीं है, सबसे छोटा ब्रैकेट अपने को क्या दिख रहा है यहाँ पर, कि पहले ब्रैकेट में कितना है 1 + 2, तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करना होगा अपने को, सबसे पहले ब्रैकेट की बात करते हैं, तो पहले पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते थे, 1/2 जैसे का वैसा होगा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट -2, और यहाँ पर 1 + 2 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो 3 के बाद अब 3 को ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, और इन दोनों केस में क्या रहेगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 3 कर दिया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर बच जाएगा 10 स्क्वायर ब्रैकेट 1/2।
क्या हो जाएगा आगे, तो ये कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर -2 इंटू 3 के तो -6 इंटू 10, ठीक है। और फिर आगे क्या हो जाएगा, -6 इंटू 10 की तो -60 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -30, ठीक है। तो इस तरीके से भैया ये वाला भी क्वेश्चन बन गया, काफी आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। पर कभी कभी अपने को बॉडमॉस के रूल के हिसाब से नहीं गए तो यही छोटे छोटे आंसर बहुत बड़े मुसीबत बन जाती है। तो कुछ एग्जाम देते रहते तो एग्जाम के समय अपने को यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर कुछ भी छोटी मोटी गड़बड़ हुई तो अपने को पूरे आंसर पर से हाथ धोना पड़ता है, मतलब पूरा पूरा आंसर अपना क्या हो सकता है उसकी वजह से गलत हो सकता है। तो ये सारी बातों का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है और इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको उतनी ज्यादा प्रैक्टिस की तरफ आपको ध्यान देना है। इसके बाद चलेंगे अपन अगले क्वेश्चन पर, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपन अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या है अपना 6 प्लस 1/4 ऑफ -24 प्लस कितना होगा यहाँ पर 12 होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा -24 को मैंने ब्रैकेट लगाया, नहीं भी लगा रहता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, ठीक है। पर यहाँ पर अगर ब्रैकेट नहीं होता तो मुसीबत क्या हो जाती, आप सबसे पहले क्या करते, इन दोनों को या फिर इनको क्या मानते, अलग मानते। पर आपको दिख रहा होगा पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑफ, ब्रैकेट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा ऑफ है तो सबसे पहले सॉल्व किसको करना है, ऑफ को, मतलब पहले मल्टीप्लाई होगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो क्या करेंगे 6 प्लस 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका, तो -24 का, ठीक है। और फिर कितना है +12 है। आगे क्या करना है, तो आगे 6 प्लस, अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर 4 है, ऊपर कितना है -24 है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है कितने से, तो ये हो सकता है 6 से कैंसिल हुआ, बट इसके आगे क्या है, माइनस है, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और इसका आंसर कितना हो गया 6 प्लस कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, तो +6 और +12 कितना हो जाएगा, +18 हो जाएगा और फिर माइनस कितना हो जाएगा 6, तो 18 - 6 कितना आंसर आ जाएगा अपना +12 आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ अपन ने क्वेश्चन देखे थे, इसी तरीके से आप घर पर भी इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना बेहतर आपका क्या बनेगा, मैथ्स के सारे कंसेप्ट बैठेंगे। ये सारी चीजें अपने को जब अपन बड़े बड़े क्वेश्चन जब प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते तो उसमें जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है उसमें इससे काफी मदद मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स अपन ने देखे बॉडमॉस के ऊपर, ठीक है। अपना अगला टॉपिक होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब अपन किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी बड़े क्वेश्चन के अंदर एक्स की वैल्यू किस तरीके से, मतलब एक कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं उसके बारे में आगे अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।